भारत ने चीन को एक से बढ़कर एक झटके दिए, जिससे चीन में हाहाकार मच गया। उसकी जीडीपी गिरी, लेकिन अब चीन को लेकर भारत का रुख और भी ज्यादा आक्रामक होता जा रहा, क्योंकि खबर सामने आ रही कि भारतीय सेनाओं के 3 रिटायर्ड चीफ इस वक्त ताइपे पहुंच चुके हैं, यानी ताइवान की धरती पर। और ये खबर सामने आते ही चीन में हड़कंप मच गया। यानी अब ये कह सकते हैं कि भारत ने दबा दी है चीन की कमजोर नस और उसको करा दिया है एहसास कि भारत के खिलाफ जाने का मतलब क्या होता है। बता दें, भारतीय सेना के पूर्व मुखिया जनरल रिटायर्ड एमएम नरवणे, पूर्व वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया और पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल रिटायर्ड करमबीर सिंह इस वक्त ताइवान की राजधानी ताइपे में हैं। ये तीनों पूर्व प्रमुख कैटागलन फोरम की तरफ से आयोजित 2023 में इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी डायलॉग के लिए ताइपे में हैं। माना जा रहा है कि ये तीनों ही यहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या मकसद है भारत का अपने तीनों पूर्व सेनाध्यक्षों को ताइवान में भेजने का? क्या ये संकेत है कि चीन कुछ बड़ा करने वाला है? और क्या ये संकेत है कि ताइवान के लिए चीन से भिड़ेगा भारत? दरअसल एक्सपर्टों का मानना है कि इन तीनों के ताइवान में होने से भारतीय सेना किसी बड़े संकट से निपटने के विकल्पों पर विचार कर रही, ऐसा लगता है। भारत सरकार और सेनाओं ने हमेशा से ही ताइवान के लिए पारंपरिक रूप से सतर्क रुख अपनाया है, मगर अब शायद वो इस दिशा में ठोस तरीके से आगे बढ़ने पर विचार कर रहे हैं। भारत की तीनों सेनाओं के पूर्व प्रमुख ताइवानी नेतृत्व के विभिन्न हिस्सों के साथ जुड़ने और भारत के विचार व्यक्त करने के लिए ताइपे में मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि क्या भारत अब खुलकर ताइवान के समर्थन में उतर गया? दरअसल भारत की तीनों सेनाओं का मानना है कि ताइवान में संघर्ष का भारत और उसकी अर्थव्यवस्था पर कहीं न कहीं गलत प्रभाव पड़ेगा। शायद यही वजह है कि सरकार के एक बड़े वर्ग की राय ये है कि चीन की आक्रामक रणनीति के खिलाफ ताइवान का समर्थन किया जाना चाहिए। ताइवान की तरफ से लगातार उसकी सीमा पर चीन के दावे को खारिज किया जाता रहा, लेकिन चीन ने भी हमेशा यही बात कही कि वो सेना के प्रयोग से इस पर कब्जा करेगा। और यही वजह है कि एक्सपर्ट अब साफ कह रहे हैं कि चीन अगले 3 से 4 साल में कोई सैन्य कार्रवाई हो सकता है नहीं करे। हालांकि पीएलए की नौसेनाओं और वायुसेना हवा में और ताइवान स्ट्रेट में सैन्य युद्धाभ्यास के साथ साथ नियमित रूप से धमकी भरे इशारे करना जारी रखेगी। खैर, अब कुछ भी कह लें, लेकिन ताइवान के लिए भारत ने इतना बड़ा कदम उठाया तो यकीनन चीन को ये सबक मिल गया होगा कि भारत के पड़ोस में भारत के खिलाफ एजेंडा चलाना उसके लिए कितना हानिकारक है। और ये बात साफ हो गई कि भारत ताइवान के लिए खड़ा हो गया है और चीन ने ताइवान में हमला किया तो भारत चीन की हालत खराब कर सकता है। अब आपका क्या कुछ कहना है इस खबर को लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।